हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। तो यूरोप मैप के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे यूरोप के सभी पर्वतों को। तो आइए देखते हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कितने पर्वत हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इनके पर्वतों को क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे ये वर्ल्ड मैप के दृष्टिकोण से ये जो भी पर्वत हैं ये तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे आप इन पर्वतों के नाम, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप में एशिया के जो भी पर्वत हैं। चूँकि पर्वतों का निर्माण जब हम पढ़ते हैं पर्वतों के प्रकार तो उसमें कई पर्वतों के नाम आते हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में बिखरे हुए हैं। तो उस समय में पता चलता है और उस समय हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये पर्वत कहाँ है। हम महाद्वीपों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले मैप का वीडियो इसलिए अपलोड किया है कि हिस्ट्री पढ़िए या ज्योग्राफी पढ़िए या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़िए, वहाँ ये मैप जब देशों के बारे में बार बार देशों का नाम, या जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं बार बार नदियों और पर्वतों का नाम, जब पर्वतों का प्रकार पढ़ते हैं तो उनमें कितने सारे पर्वतों का नाम आता है तो हम उसे उस समय ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं वर्ल्ड मैप की सीरीज़ पहले ही अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और पहले से आप इन सब पर्वतों से इसलिए मैं पहले आप लोगों को ये पर्वत, ये नदियाँ और ये सभी द्वीप, ये देश और इनके जो भी औद्योगिक शहर हैं, इन सभी को मैं इसलिए कंप्लीट करा रही हूँ कि जब आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें या इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आप देशों के नाम सुनकर या ये जो भी फिजिकल कंडीशन है देशों की, ये सुनकर आपको आश्चर्य ना हो कि ये कहाँ है और आपको पूरे मैप में ढूंढना ना पड़े। इसलिए आप जीएस के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इस मैप सीरीज़ को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद आप कोई जीएस का सब्जेक्ट पढ़ के देखिएगा, आपको कितना अच्छा लगेगा पढ़कर और इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका। तो आइए शुरू करते हैं यूरोप के अंतर्गत ये फिजिकल मैप, यानी कि इसमें आज हम पर्वतों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे उत्तर में ये है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, इसे जालेन पर्वतमाला भी कहते हैं, जोलेन पर्वतमाला। ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्वे स्वीडन के तट पर ये है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ये विस्तारित है और ये यहीं तक नहीं, ये जो डेनमार्क है, ये डेनमार्क जिस पे स्थित है इसे जुटलैंड पेनिनसुला कहते हैं। ये जुटलैंड प्रायद्वीप है। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि ये यूरोप खुद ही एक प्रायद्वीप की तरह है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं यूरोप को। और इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये है कोला पेनिनसुला, यहाँ लिखा भी है कोला पेनिनसुला। ये है कोला प्रायद्वीप, जो ये रसिया का भाग है। फिर देख रहे हैं ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। ये खुद ही एक प्रायद्वीप की तरह है, क्योंकि इधर नॉर्वेजियन सागर है, इधर गल्फ ऑफ बोस्निया यानी कि ये बाल्टिक सागर है, और इधर आप देख रहे हैं इधर है नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर, जो ब्रिटेन और ये नॉर्वे स्वीडन के बीच है। मैंने सागरों को कवर कर दिया है इसके पिछले वीडियो में, आप उन्हें मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत, जिसे जोलेन पर्वतमाला भी कहते हैं, और इसका विस्तार यहाँ डेनमार्क तक है। बीच में ये जो खाड़ी है, ये नॉर्थ सी का भाग है, ये खाड़ी। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है सागर वाले पार्ट में कि ये कौन सी खाड़ी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने सागर और जितने भी खाड़ियाँ हैं यूरोप में टोटल मैंने कवर कर दिया है। अब मैं पर्वत शुरू कर रही हूँ। तो ये पहला पर्वत हमने देखा है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, जिसे जोलेन पर्वतमाला भी कहते हैं। और ये देख रहे हैं ये नॉर्वे का तट है, ये नॉर्वेजियन सागर से लगा हुआ, और देख रहे हैं ये कितने छोटे छोटे भागों में, ये कितना कटा फटा तट है। इस तट को हम फ्योर्ड तट कहते हैं, इस तट को हम फ्योर्ड तट कहते हैं। और देख सकते हैं आप ये कितना कटा छटा है, और ये यहाँ जो जल है इसके अंदर तक ये तट है, इसलिए इसे फ्योर्ड तट कहते हैं। तो ये है नॉर्वे का फ्योर्ड तट, और ये है नॉर्वे और स्वीडन के बिल्कुल सीमा पे प्राकृतिक सीमा बनाते हुए जोलेन पर्वतमाला यानी स्कैंडिनेवियाई पर्वतमाला। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इसका विस्तार नॉर्वे में बहुत ज़्यादा है, ये पश्चिम की तरह ये नॉर्वे में ज़्यादा विस्तारित है। तो पहला हमने देखा है स्कैंडिनेवियाई पर्वतमाला, और दूसरा हम आते हैं, यहाँ देखते हैं ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन में यहाँ। तो ये है ब्रिटेन, इसके मध्य में बिल्कुल ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ये देख रहे हैं आप, ये है पेनाइन रेंज, पेनाइन पर्वतमाला। ये ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में अवस्थित है, देख रहे हैं आप, ये है यूनाइटेड किंगडम। तो ये पेनाइन पर्वतमाला बिल्कुल मध्य में अवस्थित है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ स्पेन में, तो दो पर्वतमाला हमने देख लिया। पहला
पहला स्कैंडिनेविया, दूसरा पेनाइन। अब आइए देखते हैं इधर। अब इधर पश्चिम से जो ये स्पेन है, यहाँ देख रहे हैं सबसे पश्चिम में पुर्तगाल और स्पेन है। तो इधर से हम पश्चिम से और पूरब की तरफ जाएंगे। तो अब हमें जो भी पर्वतमाला पढ़ना है इतना ही क्षेत्र में पढ़ना है। देखिए यहाँ ये पश्चिम से ये पूरब की तरफ, इसको हमने, ये तुर्की है और ये है काकेशस पर्वत, जो आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, यहाँ 3 देश हैं और ये काकेशस देश ही कहलाते हैं। इनको मैंने एशिया में कवर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसलिए मैं उन पर्वतों को इस वीडियो में कवर नहीं करूँगी। क्या फ़ायदा है, जब मैंने उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो फिर वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए मैं यहाँ सिर्फ यूरोप के पर्वतों को, सबसे ऊपर हमने देखा एक स्कैंडिनेवियाई पर्वत और यहाँ हमने देखा पेनाइन पर्वतमाला, बिल्कुल ये ग्रेट ब्रिटेन के मध्य में। तो 2 पर्वतों को हमने उत्तर में देख लिया है और फिर बस इतना ही पार्ट में हमें देखना है पर्वतों को। देखिए यहाँ कितने पर्वत हैं, देखते हैं। तो 2 ऊपर हमने कवर किया। तीसरा हम देखेंगे, यहाँ कैंटबेरियन माउंटेन, यहाँ है, ये है कैंटाबेरियन माउंटेन स्पेन में, बिल्कुल स्पेन के उत्तरी भाग में देख रहे हैं ये कैंटाबेरियन पर्वतमाला। तो तीसरा हमने देखा कैंटाबेरियन पर्वतमाला जो स्पेन में है। और स्पेन में ही देखेंगे दक्षिण की तरफ सियरा मोरेना। देखिए यहाँ स्पेन के नीचे यहाँ मेंशन भी है सियरा मोरेना और सियरा नवादा। ये सियरा नवादा जो है ये थोड़ा सा तट के ऊपर है, स्पेन का जो ये तट है इससे थोड़ा सा ऊपर है। तो 3 पर्वतमाला हमने देखा, पहला कैंटाब्रियन, दूसरा सियरा मोरेना और सियरा नेवादा पर्वतमाला। तो उत्तरी स्पेन में हमने देखा एक और दक्षिणी स्पेन में हमने 2 पर्वतमाला देखा। तो इस तरह 3 पर्वतमाला हमने सिर्फ स्पेन में देखा। तो 2 ऊपर और 3 यहाँ तक हमने 5 पर्वतमालाओं को देखा। और फिर देखते हैं छठा पिरेनीज पर्वतमाला। ये है पिरेनीज, ये देख सकते हैं, ये है स्पेन और ये है पूरा फ्रांस। तो देख सकते हैं आप, ये फ्रांस और स्पेन की बिल्कुल सीमा पर है पिरेनीज पर्वतमाला। फ्रांस और स्पेन की सीमा बना रही है। और फ्रांस और स्पेन की जो ये रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसे हम हिंडन की रेखा कहते हैं। इसका नाम है हिंडन की रेखा। ये एक फैक्ट से आप याद रखिएगा। फ्रांस और स्पेन को जो रेखा अलग करती है उसे हिंडन की रेखा कहते हैं और जो पर्वत अलग करती है वो पिरेनीज पर्वतमाला है। तो यहाँ तक हमने 6 पर्वतों को देखा। पहला ऊपर हमने देखा था स्कैंडिनेवियाई पर्वत, स्कैंडिनेविया। दूसरा हमने देखा था यहाँ पेनाइन पर्वतमाला। तीसरा हमने देखा था स्पेन में यहाँ कैंटाब्रियन पर्वतमाला। चौथा हमने सियरा मोरेना, 5वां सियरा नेवादा को देखा जो दक्षिणी स्पेन में ही है। तो ये 3 पर्वतमाला को हमने स्पेन में देखा और ये 5 यहाँ तक हो गए और 6 पिरेनीज पर्वतमाला जो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। और फिर देखते हैं 7वां, यहाँ ये जो देख रहे हैं आप फ्रांस, ये फ्रांस जो आप देख रहे हैं और ये है स्विट्ज़रलैंड, यहाँ आप देख रहे हैं ये है स्विट्ज़रलैंड। तो ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की बिल्कुल सीमा पर जो एक पर्वत है उसे कहते हैं जूरा पर्वत। ये यहाँ जूरा पर्वतमाला है। तो 7वां हमने देखा जूरा पर्वतमाला। तो ये है फ्रांस और ये देख रहे हैं आप, ये है जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर एक पर्वतमाला है, इसे कहते हैं वासजेस पर्वतमाला। तो 8 पर्वतमाला हो गए। तो यहाँ आप याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ पर्वतों का बहुत भंडार समझिए है यहाँ इतने दूर में। तो फ्रांस और जो हमने स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर देखा तो वो था जूरा पर्वत और फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर जो हमने देखा वो था वासजेस पर्वत। और फ्रांस तो यहाँ स्विट्ज़रलैंड तक है। तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर हमने जूरा पर्वत देखा। अब देखिए ये है स्विट्ज़रलैंड और ये है इटली। इटली यहाँ से है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पूरा इटली है। तो इटली से सीमा बनाते हुए ये जो इटली है, तो यहाँ इधर फ्रांस से भी सीमा बना रही है इटली स्विट्ज़रलैंड से। और यहाँ है ऑस्ट्रिया, यहाँ ऑस्ट्रिया है और यहाँ स्लोवेनिया है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऑस्ट्रिया और यहाँ है स्लोवेनिया। देखिए यहाँ लिखा भी है स्लोवेनिया। तो इससे इटली सीमा बनाते हुए है। तो यहाँ एक पर्वतमाला है ऐसे करके, आल्प्स पर्वतमाला। देखिए ये है आल्प्स पर्वतमाला। ये फ्रांस के दक्षिण पूर्व में अवस्थित यह पर्वतमाला, देखिए फ्रांस को इटली से अलग कर रही है।
तो फ्रांस के सीमा पर आप देख सकते हैं कितनी पर्वतमालाओं का भंडार है। पहला तो हमने देखा था जूरा पर्वत जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर थी। दूसरा हमने देखा था वासजेस पर्वतमाला जो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर हमने देखा था, वासजेस पर्वतमाला। और फिर यहाँ हमने देखा ये फ्रांस और इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वतमाला। तो यहाँ इटली के पास हमने देखा आल्प्स पर्वतमाला। और फिर इटली के हम दक्षिण में आएंगे तो देखिए ये है एपेनाइन, ये पूरे इटली में विस्तार है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये तो आल्प्स हो गया। और फिर इटली में देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये है एपेनाइन पर्वतमाला। देखिए ये पश्चिमी आल्प्स से इटली के दक्षिणतम बिंदु तक विस्तृत है। ये जो आल्प्स पर्वत है इसके पश्चिम से ये शुरू हो रहा है और इटली के दक्षिण तक ये विस्तृत है। देखिए ये जो पर्वत है ये मुख्यतः चूना पत्थर का है, ये चूना पत्थर से निर्मित है ये पहाड़। और यहाँ इस पर्वत की घाटियों में शराब का उत्पादन बहुत होता है, तो विश्व में ये शराब उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये पर्वतमाला। तो इस तरह हमने देखा इटली में ये पहला सीमा पर आल्प्स जहाँ से इटली शुरू हो रही है। फिर हमने देखा एपेनाइन पर्वतमाला, तो एपेनाइन पर्वत हमने देख लिया। एपेनाइन पर्वतमाला में ही एक चोटी है विसूसियस, जिसका नाम है माउंट विसूसियस। यहाँ एक चोटी है माउंट विसूसियस, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इटली के एपेनाइन पर्वतमाला में ये चोटी स्थित है माउंट विसूसियस, और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। फिर हम देखेंगे ये है इटली का सिसिली द्वीप, ये इटली का ही है। तो ये है इटली का सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में। देखिए ये है सिसिली द्वीप जो इटली से टूटकर अलग है, लेकिन ये इटली के कब्जे में ही है। और ये है सार्डिनिया, ये भी इटली के कब्जे में ही है। ये क्रोसिका द्वीप है जिस पर फ्रांस का अधिकार है, ये इटली का द्वीप नहीं है। तो यहाँ 3 द्वीप आप देखेंगे, ये क्रोसिका जो फ्रांस का, और ये सार्डिनिया और ये सिसिली, ये दोनों इटली के द्वीप हैं। तो ये सिसिली द्वीप में एक पर्वत स्थित है माउंट एटना। तो आइए देखते हैं माउंट एटना को, ये भी इटली का ही एक पर्वत है माउंट एटना। तो इटली में हमने कितने पर्वतों को देखा, पहला आल्प्स से शुरू कीजिए, सबसे उत्तर में हमने आल्प्स को देखा। फिर उत्तर से दक्षिण के क्रम में आल्प्स के पश्चिम से ये विस्तारित पर्वत एपेनाइन पर्वतमाला, इसकी एक चोटी हमने देखी विसूसियस पर्वतमाला, विसूसियस चोटी जो ज्वालामुखी पर्वत है। और फिर हम देखते हैं माउंट एटना को, ये है माउंट एटना सिसिली द्वीप में अवस्थित है और ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इटली में हमने 2 पर्वतों को देखा जो ज्वालामुखी है, पहला माउंट विसूसियस और ये है माउंट एटना। तो यहाँ इटली तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ जो एड्रियाटिक सागर है, ये इटली और ये है एड्रियाटिक सागर। तो एड्रियाटिक सागर के तट पर जो ये बाल्कन प्रायद्वीप है, इनमें जो पर्वतमालाएं हैं उन्हें हम देखते हैं। तो देखिए ये स्लोवेनिया है, ये देख रहे हैं आप, ये है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया से यहाँ ग्रीस तक एक पर्वतमाला विस्तृत है जिसे दिनारिक आल्प्स कहते हैं। ये था आल्प्स और ये है दिनारिक आल्प्स। तो नाम एक तरह है शब्दों का, ऐसे ही शब्दों की वजह से ही मैंने वहाँ एक गलती कर दी थी। ग्रीनलैंड और आइसलैंड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो वैसे आप भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। वैसे उस कन्फ्यूजन को हमने दूसरे वीडियो में बता करके दूर कर दिया है। तो ये था आल्प्स और ये है दिनारिक आल्प्स जो बाल्कन प्रायद्वीप में है, और ये देख रहे हैं एड्रियाटिक सागर के तट पर है। तो ये जो दिनारिक आल्प्स है, तो यहाँ स्लोवेनिया से यहाँ ग्रीस तक आ रही है इसकी श्रृंखला। लेकिन जब ग्रीस में ये श्रृंखला आती है, ये दक्षिण में बाल्कन प्रायद्वीप के ये दक्षिण में जो श्रृंखला है, इसका नाम यहाँ पिंडस माउंटेन हो जाता है। तो ये जो पिंडस माउंटेन है ये भी चूना पत्थर से निर्मित है, और ये देख रहे हैं आप उत्तर दक्षिण से और दक्षिण पूर्व दिशा में ऐसे विस्तृत है। और ये दिनारिक का ही भाग है, ये दिनारिक पर्वत का ही भाग है, विस्तारित है, जो ग्रीस में आके इसके नाम आप देखते हैं क्षेत्र के हिसाब से पर्वतों और नदियों के नाम भी बदल जाते हैं। एशिया में हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। अगर आपने एशिया का मैप नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो इस तरह हमने देखा दिनारिक आल्प्स को, और फिर पिंडस
पर्वत को। और फिर देखेंगे हम बाल्कन पर्वत। देखिए ये बाल्कन पेनिनसुला का बाल्कन पर्वत जो ये बुल्गारिया में स्थित है, ये बुल्गारिया में ही है बाल्कन पर्वत। तो बाल्कन पर्वत पर हमने देखा, बुल्गारिया में हमने देखा बाल्कन पर्वत। और फिर एक पर्वत और हम देखेंगे, कारपेथियन माउंटेन। ये देख रहे हैं आप, ये कारपेथियन माउंटेन। ये देखिए ये रोमानिया से यूक्रेन होते हुए, ये पूरा यूक्रेन है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा यूक्रेन है यहाँ तक। तो ये रोमानिया से यूक्रेन होते हुए स्लोवाकिया की सीमा तक। तो इस तरह हमने देखा यूरोप के सभी माउंटेन को, और यहाँ हमने देखा कारपेथियन माउंटेन को अभी ये। तो फिर इस तरह यूरोप का ये माउंटेन वाला पार्ट कवर होता है। इसके बाद हम नदियों को कवर करेंगे। ऐसे वर्ल्ड मैप के सीरीज़ अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।